सशृणोति वाक्यम् अहं शृणोमि वचनं मुनीनां न चास्य दोषो न च मद्गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। हमारा जो साथी रहता है या तो मित्र रहता है तो वह उसके गुण दोष हमें पता चलने लगते हैं और हमें भी उसको पता चलने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे के हम स्वीकार करते हैं अच्छे अच्छे गुण, और कभी बुरे गुण भी हम ले लेते हैं या तो ले सकते हैं, क्योंकि संगत का परिणाम बड़ा प्रभावी होता है। सबसे बढ़िया संगत या तो मित्र कैसा होता है ये हमने एक दिन देखा था। ऐसी संगत हमें चाहिए, और संगत का हमारे जीवन पर परिणाम होता है, बड़ा परिणाम होता है। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाता हूं। एक राजा जा रहा था रास्ते से, और जाते जाते उसके रथ के नजदीक एक पेड़ आया। पेड़ पर एक तोता बैठा था, वो कुछ बोल रहा था, तो रथ रुकवाया और उसको सुना। वो जो तोता है ना, वो गाली दे रहा था। झगड़े में जो असत्य वचन बोलने चाहिए, झूठ वचन बोलने चाहिए, या तो झगड़े करते समय जो भी बोला जाता है वो बोल रहा था। राजा को आश्चर्य लगा कि ये तोता गाली क्यों देता है, ये तोता झगड़ा क्यों कर रहा है, किससे कर रहा है। वो आश्चर्यचकित हो गया और निरीक्षण कर रहा था। उतने में वो तोता तो उड़ गया, दूसरा तोता उधर आ गया। और दूसरा तोता क्या कर रहा था, वह मंत्र बोल रहा था, वह उपनिषद की ऋचाएं बोल रहा था, वह अच्छे अच्छे सुभाषित बोल रहा था। तो राजा को और आश्चर्य लगा। एक तोता मैंने देखा वो गाली देता है, अनाप शनाप बोलता है। दूसरा तोता अभी देख रहा हूं तो वो उपनिषद बोलता है, ऋचाएं बोलता है, मंत्र बोलता है, और बड़ी अच्छे अच्छे सुविचार सुभाषित बोल देता है। क्या आश्चर्य है। तो तोते को उसने पूछा, अभी कहानी में तो तोते भी बोलते और राजा से संवाद करते, हमारे से भी संवाद करते। तो राजा ने उसको पूछा कि अरे क्या बात है, एक तोता अभी अभी गया, मैंने देखा वो गाली दे रहा है और तू मंत्र बोल रहा है, सुभाषित बोल रहा है। तो तोता बोलता है, गवाशना नाम सशृणोति वाक्यम। गायों को मारने वाला जो होता है ना, खाटिक कसाई, जो गायों को पशुओं को मारता है, वह उसके वाक्य सुनता है और वही बोलता है। वह गाली देता है तो ये भी गाली देता है, वह अनाप शनाप बोलता है तो ये भी बोल देता है। और मैं क्या सुनता हूं, अहम शृणोमि वचनम मुनीनाम। मैं तो तपोवन में रहता हूं और ऋषियों के सत्य वचन सुनता हूं, सुभाषित सुनता हूं, ऋचाएं सुनता हूं, मंत्र सुनता हूं, तो मैं मंत्र बोल देता हूं। न चास्य दोषो, उसमें उसका कोई दोष नहीं।
न च मद गुणो वा, इसमें मेरा भी कोई गुण नहीं है, बस मुझे संगत मिल गई। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, जो संसर्ग हो जाता है उसका दोष हमें लग जाता है। कोई कोई ऐसा बोलता है कि भैया मेरे अच्छे दोस्त ही नहीं मिलते, क्या करूं, अच्छे संगत मुझे नहीं मिलती है, जिधर ज्यादा उधर खराब ही खराब सुनाई देता है, गालियां सुनाई देती है, अनाप शनाप सुनाई देता है, तो हम क्या करेंगे, संगत कैसे निर्माण करेंगे, ऐसे कोई कोई बोलते हैं। हमारे सबसे बड़ी संगत किसकी होती है? हमारे साथ हमेशा कौन रहता है मरते दम तक? हाँ, भगवान तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारा शरीर तो होता है ना। यानी हमारा सबसे प्रिय मित्र, प्रिय दोस्त अगर कोई है तो हमारा शरीर है। वो हमें सभी समय साथ देता है। मरते दम तक अगर साथ देने वाला कोई है, कदाचित पत्नी छोड़ सकती है, कदाचित पति छोड़ सकता है, कदाचित बच्चे छोड़ सकते हैं, कदाचित मित्र छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर साथ छोड़ता है कि मरते दम तक? वह कितना भी बीमार हो जाए तो भी हमें साथ देता है, जो भी बन सके वो करते रहता है। उसके साथ इंद्रिय भी होते हैं, यानी इंद्रियों के साथ शरीर हमारा सबसे अच्छा मित्र है, सबसे नजदीक वाला मित्र है। और शरीर और इंद्रियों के साथ मन बुद्धि भी होती है, वह भी हमारी मित्र है। हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारे साथ होती है, हमें सलाह देती है, हमें ले जाती है, हमें दिशा दिखाती है, और ये सब हमारे मित्र है। हमारा शरीर हमारा नहीं सुनता है तो वो हमारा शत्रु बन जाता है, लेकिन जब शरीर शुद्ध होता है, निरोगी होता है, स्वस्थ होता है तो हमारा सुनता है, मरते दम तक हमारा सुनता है। वो हमारा ख्याल करता है कि नहीं करता? शरीर हमारा ख्याल करता है, हमारी देखभाल करता है, हम भी उसकी देखभाल करें। हमारी देखभाल करने वाला हमारा शरीर, हम भी उसकी देखभाल करें। हमारा साथ देने वाली इंद्रिय, हम भी उनका साथ दें। लेकिन हम कैसे साथ देंगे शरीर की? शरीर को शुद्ध स्वच्छ रखते हुए हम उसका साथ दें, इंद्रियों को स्वच्छ रखे, सुंदर और निरोगी रखे। जब हम शरीर और इंद्रियों को स्वच्छ और शुद्ध और पवित्र रखते हैं तो वो हमारा बहुत ही अच्छा साथ देते हैं। और उसके भी अलावा मन बुद्धि को हम शुद्ध और स्वच्छ रखते हैं, पवित्र रखते हैं, तो उसके जैसा दोस्त, उसके जैसा कल्प वृक्ष दूसरा कोई नहीं। शुद्धाई बुद्धि किल कामधेनु, कामधेनु पता है ना? हमारी शुद्ध बुद्धि, शुद्ध अंतःकरण हमारे लिए कामधेनु बनती है। यानी हमारी इच्छा, हम जैसी इच्छा करेंगे वैसा वो पूरी करेगी। अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसा है, वो हमारा दोस्त है। अंतःकरण हमारा दोस्त है, मित्र है। और भी हमारे दोस्त कौन से? हमारे माता पिता हमारे सबसे बढ़िया दोस्त है। हमारे दोस्त तो दोस्त है ही, उनका भी हमें ख्याल करना चाहिए, वो भी हमारा ख्याल करते हैं। तो जब सभी साथ छोड़ दे तब हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण हमारा साथ देता है। ये तो हमारे हाथ में होता है। और वो अगर हमारे हाथ में नहीं रहा, हमें ऐसा लगता है कि हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता, इंद्रिय हमें साथ नहीं देते, मन बुद्धि हमारा साथ नहीं देता, तो हमें क्या करना चाहिए?
हमने उनका साथ देना चाहिए, शुद्ध बनाना चाहिए, उनको सही रास्ते पर लगाना चाहिए। वही सच्चा मित्र है। पापा निवारयति योजयते हिताय। तो संगत का बड़ा प्रभाव होता है। हमारे अंतःकरण में ही अच्छे विचार होते, बुरे विचार भी होते, और जो अच्छे विचारों का साथ देता है वह सच्चा मित्र है। जो बुरे विचारों का साथ देता है वो सन्मित्र नहीं है, वह गलत है। कोई अगर ऐसा बोलेगा कि मुझे अच्छे मित्र ही नहीं मिलते, यानी कि हम अपने आप को अच्छा, शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र नहीं रखते हैं। हमारी वाणी, हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण हम शुद्ध और स्वच्छ रखेंगे तो दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हमारा शत्रु बन पाएगा। ये इतनी गहरी बात है। इसलिए योग से हम अपने आप को अपना मित्र बनाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता भी यही कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। हम अपने मित्र बनते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम अपने बंधु है। हम अपने आप को अगर शरीर मानते हैं तो हम हमारे ही शत्रु है। और हम अपने आप को आत्मशक्ति, चैतन्य शक्ति, तेज से भरा हुआ, चैतन्य से भरा हुआ एक चैतन्य मानते हैं, अंश मानते हैं, तो हम हमारे मित्र हैं। भगत सिंह देखो, स्वामी विवेकानंद देखो, उनका चरित्र बहुत ही ऊंचा है। भगत सिंह जब फांसी पर चढ़ने वाले थे तो उनको मिलने के लिए मां आ गई। मां की आंख में आंसू आ गए कि मेरा बेटा भी फांसी पर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो भगत सिंह क्या बोलते पता है कि शरीर तो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। शरीर जाएगा, फिर से मैं शरीर लूंगा और तेरे गर्भ से फिर से जन्म लूंगा। 9 महीने के बाद मैं फिर से आऊंगा, मिलूंगा 9 महीने के बाद, ऐसा वो बोलता है। अब ये कैसी बात है? स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि हम अपने आप को इतना ऊंचे लेवल पर रखें तो हम हमारे मित्र हैं। हम अगर नीचे विचार करते हैं, निचला विचार करते हैं तो हम हमारे शत्रु हैं। हम अगर ऊंचा विचार करते हैं तो हम हमारे मित्र हैं। तो अच्छे विचारों की संगत, अच्छे मन की संगत, अच्छे बुद्धि की संगत, अच्छे वाणी की संगत, अच्छे शरीर की संगत, ये हमारे हाथ में है। और हम उनको मित्र बनाएंगे, हम संगति अच्छी बनाएंगे। और संसर्गजा दोष गुणा भवंती, हम किसकी संगत करते हैं इसके ऊपर से हमारा चरित्र बनता है। और इधर हम अपना चरित्र का निर्माण करने के लिए आए हैं। करेंगे ना? हाँ, बढ़िया। सभी को एक बार तालियां। सभी को नमस्कार।